हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ स्वामी की दादी। तो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो स्वामी है वो अपनी दादी के पास खाना खाने के बाद शाम को अपनी दादी के पास चला जाता था और उनके साथ ही सोता था, है ना। और उनकी दादी क्या करती थी, स्वामी अपनी बातें अपनी दादी को बताता था और दादी भी उसको इधर उधर की बातें सुनाती थी, कहानी सुनाती थी और वो सो जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो स्वामी की दादी है वो उसको इधर उधर की बातें सुना रही थी, तो उसको बेचैनी सी हो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी इधर उधर की बातें मुझे सुना रही है, कोई एक कहानी क्यों नहीं सुनाती, है ना। वो इधर उधर की जो भी उसको याद आती बात वो उसको सुनाती जा रही थी। तो अब आगे क्या हुआ, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो जो स्वामी था उसने सुना कि बहुत देर हो गई दादी को, तो ऐसे सुनाते सुनाते इधर उधर की बातें सुनाई जा रही है, तो उसने बोला बस करो दादी अब, है ना, रूखे स्वर में, यानी कि उसको थोड़ा सा अब अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत देर हो गई थी ना उसको चुप, और बच्चा आपको पता है ज़्यादा देर चुप नहीं रहता है। रूखे स्वर में बोलना, जैसे देखिए मान लिया आपकी मम्मी आपको बोलती है कि लिखो, आप लिखते हो, एक पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिए, फिर आपकी मम्मी बोलती है और लिखो, तो आप क्या बोलते हो, बस करो ना मम्मी, बहुत हो गया, है ना। थोड़ा सा नाराज से होकर के, आपको अच्छा जब नहीं लगता है तब बोलते हैं रूखे स्वर में, है ना। तो इसने भी, स्वामी ने भी क्या बोला अपनी दादी को कि बस करो दादी अब बहुत हो गई, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसने क्या बोला कि दादी बस करो, तुम्हारी कहानी बहुत हो गई, अब मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पता है ना आपको राजम कौन था, स्वामी का दोस्त था। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, है ना। अब बच्चे सुनाते हैं ना अपने घर वालों को आने के बाद अपने स्कूल की बातें, तो ऐसे ही राजम भी उसको स्वामी भी बताने लगा अपनी दादी को राजम के बारे में, मणि के बारे में बता रहा था ना वो क्या क्या हुआ। तो उसने कहा गणित में, यानी कि मैथ में, मैथ को हिंदी में बोलते हैं गणित। तो उसने बोला कि दादी क्या आपको पता है कि उसको मैथ में कितने नंबर मिलते हैं, पेपर जब होता है कितने नंबर मिलते हैं, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। तो दादी ने क्या बोला, जब उसने बोला कि दादी आपको पता है कितने नंबर मिलते हैं, तो दादी ने क्या बोला, सारे ही नंबर मिल जाते होंगे, मतलब जितने का पेपर होता होगा उतने ही सारे के सारे मिल जाते होंगे। जैसे मान लिया 100 नंबर का पेपर है तो 100 मिल गए, 50 नंबर का पेपर है तो 50 मिल गए। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं, इसका मतलब बच्चों का जो पेपर होता है, टेस्ट होता है, वो 100 नंबर का होता होगा, है ना। तो उसने बोला नहीं, उसे पूरे 100 में से 100 नहीं मिलते, उसे तो 90 मिलते हैं। 90 यानी कि 90। पिक्चर में भी देख रहे हैं ना आप, कोने में ये लेफ्ट हैंड साइड में ये बच्चा है, पेपर दिखा रहा है बड़ा खुश होकर के ना, कि उसको 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। दादी ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसको 100 में से 90 मिलते हैं, लेकिन तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी ऐसे ही बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है और उसी की तरह अच्छे अच्छे नंबर लेने हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। अब देखिए फिर से, अब दादी ने क्या किया, फिर से दादी ने अपनी बात सुनानी शुरू कर दी स्वामी को। स्वामी ने बीच में थोड़ा सा बोला, अब दादी फिर से बात सुनानी शुरू हो गई। दादी ने बोला कि क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारे दादा थे वो कभी कभी तो ऐसे उत्तर लिख देते थे, जैसे उसके दादा जब छोटे थे या फिर जब वो पढ़ाई करते थे, तो तब की उनकी बातें स्वामी को उसके दादा के बारे में बातें बता रही है कि जब तुम्हारे दादा जब प्रश्नों के उत्तर लिखते थे ना, जैसे पेपर में होता है कई बार प्रश्नों के उत्तर जब बच्चों को लिखने आते हैं, तो वो कह रही है परीक्षकों को भी चकित कर देते हैं। परीक्षक होते हैं जो आपकी परीक्षा लेते हैं, जैसे मान लिया आपका पेपर होता है तो कौन लेता है, हिंदी का पेपर मैं लेती हूँ, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश की मैम लेती है, तो उनको बोला जाता है परीक्षक, यानी कि जो परीक्षा लेता है ना। तो वो बोल रही है कि तुम्हारे दादा है ना ऐसे उत्तर लिखते थे प्रश्नों के पेपर में कि जो परीक्षा लेने वाले थे वो भी हैरान हो जाते थे। चकित होना यानी कि हैरान हो जाना। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। इसका मतलब है कि जो स्वामी के दादा थे वो बहुत होशियार थे, है ना, पढ़ाई में वो बहुत होशियार थे। तो वो कह रही हैं, जैसे मान लिया कोई टीचर आपसे कोई सवाल पूछता है ना, कई बार मैथ की मैम पूछती है, हिंदी की मैम पूछती है ना,
तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे फटाफट उत्तर दे देते हैं और कुछ बच्चे थोड़ी देर लगाते हैं, है ना। तो मान लिया मैम ने आपको 1 मिनट दे दिया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट की उनको जरूरत ही नहीं होती, वो तुरंत हाथ उठाते हैं या बोल देते हैं उत्तर। और कुछ बच्चे पूरा टाइम में लेते हैं और वो सोचते हैं। तो वो कह रही है कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता था, ठीक है, तो वे जो दूसरे बच्चे जब उसका जितना टाइम लेते थे ना, उससे वो 10वां हिस्सा यानी कि 10 गुना कम टाइम लेते थे, ठीक है। 10वां हिस्सा समझते हैं ना, मान लिया 100 रुपये हैं आपके पास, तो उसका 10वां हिस्सा कितना हो गया, 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये हैं तो उसका 10वां हिस्सा कितना हो गया, 1 रुपया। ये आप मैथ में पढ़ते हैं ना, 10वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, है ना, आधा हिस्सा, 1/4, 1/5, 1/10, ये सब पढ़ाती है ना मैम आपको। तो वो कह रही है कि वो 10वां हिस्सा यानी कि दूसरे जो बच्चे टाइम लेते थे उत्तर देने में, वो उनसे बहुत कम टाइम लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। देखिए कई बार क्या करता है बच्चा, बहुत अच्छा जवाब देता है ना, टीचर सोचता है बच्चे अभी सोचेंगे फिर बताएंगे, तो क्या करता है, एक बच्चा है तुरंत बता देता है, तो टीचर क्या बोलता है, अरे वाह बेटा, है ना, 100 नंबर का पेपर ले रहा है, लेकिन उसका मन करता है 100 में से क्या मैं तो तुम्हें 200 नंबर भी दे दूँ, है ना, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा जवाब देता है। तो ऐसा ही उनके दादा के साथ होता था, वो बहुत होशियार थे और वो कभी कभी तो ऐसे अच्छे अच्छे उत्तर दे देते थे कि टीचर का मन करता था कि मान लिया जो 100 नंबर का पेपर है 200 का होता तो मैं इसको 200 दे देता, है ना। जब उन्हें एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, है ना। उनके दादा ने जब पढ़ाई की थी तब की बातें वो अपने पोते को सुना रही हैं। तो वो कह रही है जब उन्होंने एमए किया था, एमए होता है बेटा एक कोर्स, मास्टर इन आर्ट्स। जैसे आपने सुना होगा ना, आपके बड़े भाई बहन हैं या जो भी घर में बड़े चाचा है बुआ है पढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले 10वीं पास करते हैं, फिर 12वीं पास करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई बीए कर रहा होता है, कोई बीएससी कर रहा होता है ना। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस। तो ऐसे ही बीएससी बीए करने के बाद, डिग्री करने के बाद क्या करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, है ना। कोई एमए करता है, कोई एमएससी करता है। जब आप बड़े हो जाएंगे ना तब आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो वो एमए कर रहे थे जब, तो उनको बहुत बड़ा मेडल मिला था। इसका मतलब है कि उनके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। आपको पता है ना, कोई बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कोई खेल में बहुत अच्छा खेल खेलता है, तो आपको पता है ना, गोल्ड मेडल आता है, कोई सिल्वर मेडल आता है, कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है। अभी थोड़े दिन पहले आप न्यूज़ देख रहे थे ना कि जो कौन सा था जो खिलाड़ी हमारा गोल्ड मेडल लेकर के आया था ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा। बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा जो था गोल्ड मेडल लेकर के आया था, है ना, ओलंपिक में, तो जो सोने का होता है, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि जब वो एमए कर रहे थे तो वो सबसे फर्स्ट आए होंगे, तो उनको मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। लेडीज़ पहनती है ना, आपकी मम्मी भी पहनती होगी गले में, कोई मंगलसूत्र पहनते हैं, कोई चैन पहनता है, कोई गलसरी पहनता है ना। तो उनकी दादी को मतलब अच्छा लगा कि उनका जो आदमी है भाई, उसका जो दादा है वो इतना बड़ा मेडल लेकर के आया है ना, जो उसका दादा पढ़ाई में फर्स्ट आया है ना। तो वो क्या करती थी, वो सबको दिखाने के लिए क्या करती थी, अपने गले में पहनती थी, है ना। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। वो कह रही है वो सोचने लगी, पता नहीं मैंने वो कब उतारा था, है ना, मैं पहनती तो थी उसको। सोचने लग जाते हैं ना कई बार, जब कुछ पक्का नहीं होता है, बताते हैं कि कब उतारा था, कब ये किया था। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, फिर वो बोलती हैं थोड़ी देर रुकने के बाद, सोचने के बाद, हाँ जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी ना, क्योंकि वो स्वामी अभी छोटा है ना बच्चा, तो उसके पापा हैं, उसकी जो बुआ हैं, उसके ताऊ हैं, उसके चाचा हैं, वो बाद में पैदा हुए होंगे ना। तो उस टाइम की बात बता रही है वो उसको कि मैं वो मेडल को गले में पहनती थी और जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी ना तब मैंने वो उतार दिया था अपने गले से। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अब देखिए उसकी दादी को पक्का याद नहीं है कि वो मेडल उन्होंने गले से कब उतारा था। अब वो कह रही है कि तुम्हारे जो पिता है ना, जब पैदा हुए थे तुम्हारे पापा, तब मैंने वो मेडल उतारा था। फिर वो थोड़ी देर और सोचने लग जाती हैं, फिर कहती हैं याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। वो कह रही हैं, सोचते हैं थोड़ी देर, फिर कहती हैं अरे मुझे ये तो याद है कि जब मैंने वो मेडल उतारा था ना, तब जो बच्चा था वो 10 दिन का था। अब वो उसका पिता था या उसकी बुआ थी उसको कंफर्म नहीं है, उसकी दादी को अच्छे से याद नहीं है, है ना।
बहुत टाइम हो गया ना। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। अब वो फिर से सोचती हैं, है ना, अपने दिमाग पे फिर से जोर डालती हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम की बात हो गई और उनकी दादी अभी बूढ़ी भी है, तो वो कई बार बातें भूल भी जाती हैं ना, बहुत पुरानी बातें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मुझे फिर से याद आ गया कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तभी मैंने उस मेडल को गले से उतारा था। पता है वह मेडल अब कहाँ है? अब वो कहने लगी क्या तुझे पता है कि वो मेडल अब कहाँ है? मतलब वही कि तुम्हारी बुआ जब पैदा हुई थी, वो 10 दिन की थी, तब मैंने उसको गले में से निकाल दिया था और रख दिया था कहीं उठा करके, है ना। तो वो कह रही है कि अब तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। अब उसने क्या किया, जब उसकी बुआ बड़ी हो गई होगी, जब उसकी शादी हो गई होगी, है ना, तो वो गोल्ड था, सोने का मेडल था, तो उसने उसकी बुआ को दे दिया था, स्वामी की बुआ को, यानी कि उसने अपनी दादी ने अपनी बेटी को दे दिया था। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। देखिए, दादी को अच्छा नहीं लगा था। बुआ ने क्या किया, बुआ ने उस मेडल को, आपको पता है ना, गलवा करके 4 चूड़ियाँ बनवा ली। तो आपको ये तो पता ही है, जैसे क्या करते हैं सुनार, क्या करते हैं, एक मान लिया कोई चीज़ बनी हुई है सोने की, तो उसको गला करके और उसको, जैसे मान लिया आपकी मम्मी के पास कोई भी गहना है ना, चैन है, तो वो उसको तोड़वा करके गलवा करके क्या बनवा लेते हैं, कई बार बाली बनवा लेती हैं, कई बार अंगूठी बनवा लेती हैं। तो सुनार क्या करते हैं, सोने की जो एक चीज़ होती है उसको गला करके और उसका दूसरी चीज़ें भी बना देते हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि तुम्हारी बुआ है ना बहुत बेवकूफ़ है ना, दादा का इतना अच्छा मेडल था, है ना, सबको दिखाना चाहिए था, पहनना चाहिए था उसको गले में, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए वो उसकी बुआ को बेवकूफ़ कह रही है, अपनी बेटी को, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ। अब देखिए, आपको पता है जब मेडल है उसको गलाएगा, सुनार बनाएगा, तो 4 चूड़ियाँ बनाएगा तो वो थोड़ी पतली पतली ही बनेगी ना, और कुछ सुनार अपनी बनाई घड़ाई भी ले लेता है ना, कम कर देता है ना चीज़ को। तो जैसे जो उसमें मिलावट होती है, एक तो वो निकल जाती है। अगर आप इस बारे में अपनी मम्मी से डिस्कस करेंगे ना, जैसे मान लिया आपकी मम्मी के ने 2 तोले की चैन पहननी है, 2 तोले यानी कि 20 ग्राम की, और जब वो सुनार के पास लेके जाती हैं, वो बोलती है मेरी बाली बना दो, तो जब बाली बनाता है और अंगूठी बनाता है मान लिया, तो वो जो सारी चीज़ें होती है वो फिर 2 तोले की नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि सोने में जो मिलावट होती है, जब सुनार उसको गलाता है तो उसको निकाल देता है ना, और फिर कुछ वो अपना बनाने का खर्चा भी लेता है, तो वो वैसे भी कम कर देता है। तो वो कह रही है इतना अच्छा मेडल था और उसने वो मामूली सी, मतलब पतली पतली सी 4 चूड़ियाँ बनवा ली। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा मामूरख कोई नहीं, और है ना, कई बार बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का हक बनता है कि वो छोटे लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, डांट सकते हैं ना, गलत लगता है तो वो उनको पीट भी सकते हैं, है ना, और डांट भी देते हैं। तो वो भी दादी भी कहती है कि वो जो तुम्हारी बुआ है ना वो बहुत महामूर्ख है ना, वो बेवकूफ़ है। वो कह रही है कि मैं तो सबको बोलती रहती हूँ कि परिवार में इस बुआ से ज़्यादा महामूर्ख कोई नहीं है, बेवकूफ़ कोई नहीं है ना। दादी बड़ी हैं इसलिए वो ऐसे ही उनको टोक रही हैं, उनको अच्छा नहीं लगता बुआ जिस तरीके के काम करती है, जैसे मेडल से चूड़ियाँ बनवा ली, है ना, तो इसीलिए वो उनको महामूर्ख या बेवकूफ़ कह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करती, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार भी करती है। अब बस भी करो दादी। अब देखिए, बहुत दादी ने बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुना दी ना, कब से बोले जा रही है, तो अब फिर से वो बोलता है स्वामी, दादी अब बस करो ना, अब और मत सुनाओ, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रही हो, है ना। अब राजम को क्या है, स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा है कि दादी पुरानी कहानियाँ सुनाई जा रही है। उसको तो लग रहा है कि दादी मेरे से बात करे, मुझे कुछ नई नई कहानियाँ सुनाए, है ना। आप भी तो क्या करते हो, मम्मी आपको एक कहानी सुनाती है, पीछे की कोई बात सुनाती है या दादी सुनाती है, तो आप क्या बोलते हो, कोई और कहानी सुनाओ ना, है ना। तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि तुम ऐसे ही बेकार में पुरानी जो कहानियाँ हैं वो सुनाती रही हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? क्योंकि उसकी दादी ने तो थोड़ा सा सुना था ना, फिर उन्हें अपनी सुनानी शुरू कर दी। तो वो कह रहा है क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। अब उसकी दादी क्या बोलती है, हाँ ठीक है बेटा अब तुम बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। उसने अपने दोस्त के बारे में फिर से कहानी बतानी शुरू कर दी कि राजम जब छोटा लड़का था, यानी कि जो वो अभी तो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, वो उससे पहले की कभी बात बता रहा है कि जब वो थोड़ा छोटा था तो उसने शेर मारा था। अब दादी कहती है सच, है ना, जब छोटे बच्चे ने शेर कैसे मार दिया, तो आश्चर्य तो होगा ना। तो वो कह रही है सच, सच्ची में ऐसा हुआ था।
बड़ा बहादुर लड़का है ना। अब वो फिर ये भी बोलती है उसका मन रखने के लिए कि शेर मारा था तो भाई बहुत बहादुर लड़का है ना, बहुत हिम्मत वाला है। बहादुर मतलब हिम्मत वाला, दमदार। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना। अब उसने एकदम से बोला कि सच्ची में, अरे फिर तो वो बहुत बहादुर लड़का है। तो क्या बोलने लगा स्वामी कि दादी तुम मुझे खुश करने के लिए ये बात कह रही हो ना, यानी कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात पे, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। फिर उसकी दादी ने बोला नहीं बेटा, नहीं नहीं ठीक है, बताओ आगे की बात, आगे क्या हुआ था। तो उसने क्या किया, अपने बड़े जोश के साथ, आप कोई बात अपने दोस्त की, अपने स्कूल की बात बता रहे होते घर वालों को तो बड़े खुश होकर बताते हैं ना बच्चे, उत्साह के साथ पूरे जोश के साथ बातें बताते हैं। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। अब वो बता रहा है कि उसने शेर कब मारा था और क्यों मारा था। वो कह रहा है जो उसके पिता पुलिस में है ना, वो एक बार जंगल में गए होंगे। डेरा डालना यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग जंगल में जाते हैं, रात वहाँ पर गुजारते हैं तो क्या करते हैं, झोपड़ी जैसी सी बना लेते हैं कपड़े की, है ना, और उसी में तंबू बोलते हैं इसको। तो तंबू बना लिया था उन्होंने और वो वहीं पे रुके हुए होंगे रात में। राजम उनके साथ था और जो राजम था वो अपने पिताजी के साथ ही था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। वो कह रहा है कि एक बार है ना, राजम और राजम के पिता हैं वो वन में गए थे, जंगल में गए थे और वहीं पे रुके हुए थे। तो एक बार दो शेर आए और एकदम से उनके ऊपर झपट्टा मारा और एक शेर ने पीछे से उनको हमला कर दिया। उस पर हमला करना यानी कि वार करना, है ना। जैसे कोई जानवर है पीछे से, जैसे बैल देखा होगा आपने, मार देता है ना पीछे से, बड़ा बकरा है या भैंस है, कोई भी है, तो ऐसे बोल रहा है वो कि शेर ने भी ऐसे उन पर हमला कर दिया था और उनको गिरा दिया था। दूसरे ने राजम का पीछा किया। अब जो दूसरा शेर था उसने क्या किया, वो राजम के पीछे भागने लग गया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब हो सकता है वो राजम जो छोटा बच्चा, उसको बंदूक चलानी उसके पापा ने सिखा रखी हो, है ना। स्वामी तो हमें यही बता रहा है। तो वो कह रहा है कि राजम ने भी शायद बंदूक सीख रखी थी और उसके पास थी बंदूक, जंगल में है तो सेफ्टी के लिए ले रखी होगी उसके पापा ने उस बच्चे के लिए भी। तो वो कह रहा है कि वो एकदम से जब राजम के पीछे शेर भागा तो उसने क्या किया, शेर ने उसका पीछा किया तो राजम क्या किया, झाड़ी के पीछे छुप गया और उसने वहीं से गोली चलाई और शेर को मार दिया। दादी क्या तुम सो गई, उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा। अब उसने पूरी कहानी सुना दी अपनी। अब वो अपनी दादी से पूछ रहा है, दादी बोल नहीं रहोगी। तो वो कह रहा है दादी क्या तुम सो गई, नहीं बेटा सुन रही हूँ, है ना। अब उसकी दादी क्या बोलती है, नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। तो उसने कहा कि उसकी अब वो दादी से पूछ रहा है, दादी कह रही है ना नहीं नहीं सो नहीं रही हूँ, कहानी सुनाओ तुम, आगे सुन रही हूँ मैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो चेक करने लगे अपनी दादी को कि पता नहीं दादी सुन रही है कि नहीं सुन रही। कह रहा है बताओ तो कितने शेर आए थे। दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो दादी क्या बोली, दो शेर आए थे राजम के ऊपर झपट्टा मारने के लिए। अब आपको पता है एक ही शेर था राजम के ऊपर, तो एक तो उसके पापा के साथ उधर वार कर रहा था, उसके पापा के ऊपर हमला किया हुआ था। तो उसकी दादी ने जब गलत जवाब दिया तो स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया, है ना। अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों को कि कोई उनकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो वो क्या कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। और वो कहने लग गया कि दादी मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी ज़रूरी बातें सुना रहा हूँ, इतनी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ अपने दोस्त की, और तुम नींद में, नींद यानी कि सो रही हो तुम तो, है ना। और तुम उलझुल होता है फालतू की बातें करना। जैसे मान लिया आप कई बार क्या होते हो, आप बैठे होते हो कुछ सोचने लग जाते हो, फिर आप अपनी मम्मी को बोलते हो। जैसे मान लिया आपने बोल दिया, मम्मी मैं ना बड़ा होके अगर आसमान में उड़ने लग जाऊँ तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, ऐसे फालतू की बातें मत करो, है ना, ऐसे बोलती है ना। कोई भी आप ऐसी बातें करते हैं जो उनको लगता है कि आप ऐसे ही बेकार की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो टोक देते हैं ना वो कि क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं उलझुल। तो उन्होंने बोला कल्पना करना यानी कि मन में कुछ सोचना। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें ज़रूरी कहानी सुना रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो, ऐसे ही फालतू की बातें सोच रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। अब वो बच्चा गुस्से में हो गया, भाई स्वामी है ना, बच्चे गुस्से में जल्दी हो जाते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं जल्दी। तो वो कह रहा है अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो,
तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। वो तो अपनी दादी को कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुन रही हो, क्योंकि तुम्हें जो राजम है मेरा दोस्त है वो अच्छा नहीं लगता, तुम उसको पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। दादी क्या कहने लगी, दादी ने कहा नहीं नहीं, बहुत प्यारा लड़का है वो तो। अब वो अपने पोते को खुश करने में लगी हुई है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, है ना। दादी ने वो जो उसका दोस्त था, स्वामी का दोस्त राजम, उसको देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ कहा, नहीं नहीं बेटा, बहुत प्यारा लड़का है वो तो, ऐसे बोलती है ना दादी। स्वामीनाथन खुश हो गया, है ना, बच्चा है। अब उसने सुना कि वो उसके दोस्त को दादी तो बहुत पसंद करती है, तो वो खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। जैसे ही उसने ऐसे बोला, दादी खुश हो गया स्वामीनाथन पहले तो, लेकिन उसी समय दूसरे ही क्षण, यानी कि थोड़ी देर के बाद ही, यानी कि जब वो बातें कर रहे हैं, तो एक बार तो उसने ऐसा सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में एक नया शक पैदा हो गया। संदेह यानी कि शक। कई बार आप ये सोचते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, उसको बोलते हैं मन में शक करना, है ना। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब वो अपने दादी को कहने लगा, दादी, शायद मैंने जो शेर की कहानी सुनाई है कि मेरे दोस्त राजम ने शेर को मारा था, तुम्हें वो विश्वास नहीं हो रहा है, यानी कि यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें कि सच्ची में क्या राजम ने शेर मार दिया था, है ना। आगे कह रहा है, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। अब दादी क्या कह रही है, अपने पोते को खुश तो रखेगी ना। तो वो कह रही है, नहीं बेटा, तू जो भी बोल रहा है ना, तेरी एक एक बात पर मैं विश्वास करती हूँ, मुझे भरोसा है पूरा, तू सही सच सच बोल रहा है। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा, है ना, प्यार से बोल रही है ना दादी, नहीं बेटा नहीं, मैं तो तेरी हर बात पे विश्वास करती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना बड़े बच्चे, बड़े लोग छोटे बच्चों को खुश करने के लिए। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा कि जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा, है ना। तो क्या किया, जब स्वामी की दादी ने ऐसे प्यार से उसको बोला तो स्वामी खुश हो गया। लेकिन उसने क्या बोला फिर, जैसे बड़े छोटे बच्चे ना कई बार ऐसे खेल खेल में धमकी देते हैं ना बड़ों को, तूने ऐसा किया तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो उसने बोला कि अगर झूठ कहेगा, मान लिया अगर झूठ बोलेगा कोई भी, तो वो उसको गोली मार देगा। यानी कि राजम ने ऐसा बोला है कि अगर कोई उसको बोलेगा ना कि वो झूठा लड़का है, तो वो उसको गोली मार देगा। ऐसे ही वो अपनी दादी को डराने के लिए बोल रहा है। छोटे बच्चे बोल देते ना कई बार मजाक मजाक में। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात की। अब दादी ने बोला, ठीक है बेटा, है ना, मैं उसको झूठा लड़का नहीं कहूँगी, वो अच्छा लड़का है। और दादी ने बोला, चलो अब मैं तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ। हरिश्चंद्र की कहानी बहुत अच्छी होती है, आप बच्चे भी जानते हैं ना हरिश्चंद्र जी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी राजा थे। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो बेटा ज़रूर पढ़िए इनके बारे में, ठीक है। वो सच पे बहुत विश्वास करते थे और बहुत शिक्षा वाली कहानी है इनकी, शिक्षा से भरी हुई है। आप बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं या आप नेट पे भी सर्च करके हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दादी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें हरिश्चंद्र राजा की कहानी सुनाती हूँ, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। देखिए, आपको पता होगा, अगर जिस बच्चे ने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ भी लेना। राजा हरिश्चंद्र ने अपना जो वचन है सत्य का पालन करने के लिए, उन्होंने जो वचन दिया था राजा को, उसका पालन करने के लिए, यानी कि वो झूठा नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिंहासन होता है राजा की राजगद्दी जब छिन जाती है ना, तो राजा की हरिश्चंद्र जी की जो राजगद्दी थी वो भी छिन गई थी, उनकी पत्नी भी मर गई थी और उनका बच्चा भी मर गया था, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया। राजा जी को जो उसने वचन दे रखा था उसका पालन किया। लेकिन बाद में उसे सब ठीक है वापस मिल गया था, लेकिन उसने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आप भी ज़रूर पढ़िए उनके बारे में। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लग गया। अब देखिए, अब हरिश्चंद्र जी की जो कहानी है, नई कहानी लग रही है बच्चे को, तो अच्छा लगा बच्चे को। और क्या करते हैं बच्चे, जब दादी नानी कहानी सुनाती हैं तो सुनते सुनते सो जाते हैं ना। तो अभी तो दादी ने आधी कहानी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन सो गया। सोते हैं ना कुछ बच्चे और सोते सोते खराटे लेते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा किसी को ज़रूर खराटे लेते हुए अपने घर में। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। अब क्या हो गया, अब दादी को भी नींद आने लगी, है ना। और वो ऐसे कहानी सुनाते सुनाते कई बार बीच बीच में रुक रुक जाते हैं ना,
कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, नींद आती है तब। तो ऐसे ही उनको भी अब नींद आने लगी थी और वो रुक रुक कर बोलने लगी थी और फिर वो भी सो गई। ठीक है ना। तो ये थी एक दादी और उसके पोते की कहानी। अच्छी लगी ना आप बच्चों को? तो आप हरिश्चंद्र जी की कहानी पढ़िए, इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इस कहानी का मज़ा लीजिए। ठीक है ना। और आप भी अपने दादी से, नानी से, दादा से, है ना, ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और उनको प्यार करते रहिए। ठीक है। उनको बहुत प्यार और सम्मान से रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों को, और ऐसे उनसे कहानी सुननी है, पुरानी बातें पूछनी है। ठीक है। और हमारे इस स्वामी की दादी पाठ के जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। और R.K. नारायण जी ने क्या किया होगा, किसी और भाषा में इस पाठ को लिखा होगा, इस कहानी को। ठीक है। और फिर हम इस कहानी को किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं ना। तो इसको हिंदी में फिर किसने लिखा? मस्तराम कपूर जी ने। ठीक है ना। अनुवाद होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल कर लिख देना। ठीक है। ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो करता है ऐसा काम उसको बोलते हैं अनुवादक। ठीक है। तो R.K. नारायण ने किसी और भाषा में लिखा और फिर उसको हिंदी में किसने अनुवादित किया? मस्तराम कपूर ने।